24 सितंबर 1932 को पुणे जेल में बाबा साहब और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इस समझौते में बाबा साहब ने अपनी उस मांग को त्याग दिया था जिसमें उन्होंने अछूत, वंचित दलित समाज के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश शासन में बात रखी थी कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसे हिंदू तो कहा जाता है, लेकिन वो कहीं भी समान नहीं है। लोग उसके आसपास नहीं खड़े होते, लोग उसको इज्जत नहीं देते, लोग उसे अछूत समझते हैं, लोग उससे दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। वो व्यक्ति, वो समाज अपने ही में से किसी व्यक्ति का चयन करे और साथ ही साथ सामान्य सीट से भी वो अन्य लोगों को वोट दे। इस तरह वो दो मताधिकारों की मांग की थी उन्होंने एक व्यक्ति के लिए। तो बात मैं पूना पैक्ट की करूँगा। पूना पैक्ट आखिर हुआ क्यों? 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सांसदों का एक मंडल, जिसे साइमन कमीशन कहा गया, एक समूह आया था। भारत में जो संवैधानिक सुधार इससे पहले किए गए थे उनकी जांच करने आया था। इसके अलावा और क्या उसमें संवैधानिक सुधार किए जा सकते, इसकी जांच के लिए आया था। यहाँ भारतीयों जो तमाम प्रतिनिधि थे भारतीय समाज के, उनके द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया, उसे काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन जब वापस गया यहाँ से, तब उसने जो सुझाव दिए, उस सुझाव के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गोलमेज सम्मेलन में बैठकर विचार करने के लिए। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में ही लास्ट में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत से कोई व्यक्ति जब गया नहीं, तो ये सम्मेलन निराधार साबित हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो गए। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और राजे रजवाड़ों के लोग गए, और जो वंचित समाज था, अछूत समाज था, दलित समाज था, उसका प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब वहाँ गए हुए थे। गांधी जी का उस गोलमेज सम्मेलन में कहना था कि हमारी पार्टी है, कांग्रेस है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात का मुस्लिम लीग ने खंडन किया कि हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका कांग्रेस प्रतिनिधित्व नहीं करती है, उसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। राजा रजवाड़ों ने कहा, जो उनके प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने कहा कि राजा रजवाड़ों पर कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं है। और साथ ही बाबा साहब ने अपना पक्ष रखा दलितों के हित के लिए कि जिसे दलित वंचित समाज कहा जाता, जिसे अछूत समाज कहा जाता, वो हिंदू वर्ग में न आके वो एक अलग ही समाज है, उसके साथ वहाँ के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे अछूत समझा जाता है, उसके हाथ के छुआ पानी नहीं पिया जाता, उसको अपने आसपास बैठने नहीं दिया जाता। तो ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व बाबा साहब करते थे। उन्होंने उस समाज के लिए पृथक से निर्वाचक मंडल की मांग की थी। उस अछूत समाज को 2 वोट देने का अधिकार मांगा था वहाँ पे।
एक तो वह अपने ही समाज से किसी व्यक्ति का चयन करके शासन में भेजे और दूसरा वहाँ पे सामान्य सीट पे भी उसे वोट देने का अधिकार मिले। इस तरह अगर उनका प्रतिनिधि सरकार में होगा तो उनकी बात रख सकेगा, उनकी समस्याओं को रख सकेगा। तो इसी बात को ब्रिटिश सरकार ने ठीक से समझा और 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत बाबा साहब की बातें मान ली गई। वहाँ पे इस समाज के उत्थान के लिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अंततः 20 सितंबर 1932 को उन्होंने एक आमरण अनशन शुरू कर दिया कि अगर बाबा साहब अपने फैसले से नहीं पीछे हटते हैं, समझौता नहीं करते हैं, तो वे अपनी जान दे देंगे। उनके इस कदम से पूरे भारत में जो उनका प्रतिनिधि थे, उनके लोग थे, उनका समाज था, एक हलचल मच गई और बाबा साहब को जगह जगह से धमकियां मिलने लगीं। अगर बाबा साहब से कहा गया, अगर आपने ये समझौता नहीं किया, अपनी मांग को वापस नहीं लिया, अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तब हम आपके समाज के साथ वो हाल करेंगे, आपके समाज का जो आपने कभी सोचा नहीं था। बाबा साहब ने सोचा अंदर ही अंदर, थोड़ा डरे अपने समाज के लिए कि अगर इस गांधी जी को कुछ हो जाता है तो निश्चित ही इसके लोग सर्वे सर्वा हैं समाज में। जो वंचित समाज है, अछूत समाज है, ना तो उसके पास धन दौलत है, ना अधिकार है, ना पावर है, वो सताया जाएगा। तो उन्होंने और साथ ही कस्तूरबा गांधी जी ने भी बाबा साहब से अनुरोध किया था कि वो उनके पति को बचा लें मरने से। तो बाबा साहब ने व्यवस्था में ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते में जो 71 सीटें आरक्षित की जा रही थीं वंचित समाज के लिए, उसे बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गईं। तो यह पूना पैक्ट था। अछूत समाज को 2 तरह के वोट देने का अधिकार मिल रहा था, उससे वंचित कर दिया गया। आज हम देखते हैं कि जो भी आरक्षित वर्ग से जो लोग चुनकर जाते हैं, ना तो वो चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, कहीं भी वंचित समाज की बात नहीं करते। जिसका डर बाबा साहब को था, आज वही हो रहा है। चमचागिरी का युग है। जो आरक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग के लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो अपने समाज की बात रख सकें, पार्टी का विरोध कर सकें। और बाबा साहब रोते हुए वहाँ से हस्ताक्षर करके वापस चले आए थे। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी अंग्रेजी सरकार को ये समझाने के लिए कि भारत में किस तरह दलितों के साथ, अछूतों के साथ दुर्व्यवहार होता है। बहुत मुश्किल से वो उनको समझा पाए थे। वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों ने उनका सारा मनोबल गिरा दिया था।